आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप है वो गूगल कीबोर्ड का है वो बारीकी से है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती है और बहुत ही छोटी छोटी सेटिंग होती है। उनको करने के बाद आपका जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस कीबोर्ड को है वो बहुत ही ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या सेटिंग्स है जिससे आप इसको है बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको मोबाइल में बताता हूँ कि कैसे आप है वो इस सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे अपने मोबाइल के अंदर, जिससे है वो आपका काम है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए है आपको मोबाइल के अंदर है वो बताते हैं कि कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से है वो इनकी सेटिंग्स वगैरह है वो होती हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आ जाना प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है गूगल कीबोर्ड। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकंड नंबर पे है वो गूगल का कीबोर्ड आ जाएगा। तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप भी इंस्टॉल कीजिए और यहाँ से है वो हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे है वो लैंग्वेज का है वो ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आपको है वो लैंग्वेज पे जाना है। मैंने यहाँ पे ये एक लैंग्वेज है, ये डिफ़ॉल्ट है वो सिलेक्ट की हुई होती है और कीबोर्ड के अंदर आती है। और जो ये 3 लैंग्वेज है हिंदी वाली, इसको है मैंने वो यहाँ पे वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड कीबोर्ड में जाना है और यहाँ पे आपको है बहुत सारी लैंग्वेज है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी लैंग्वेज है वो आपको है वो मिल जाएगी। तो आप अपनी कोई भी लैंग्वेज है वो यहाँ से है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे है वो हिंदी को इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप भी है वो हिंदी को जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको है वो जो लैंग्वेज है वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप है वो लैंग्वेज में टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी के अलग अलग कीबोर्ड है वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप है वो इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हिंदी में लिखा हुआ आएगा। फिर जो सेकंड कीबोर्ड है उसमें आप है वो हिंदी में टाइप करेंगे तो ये हिंदी के ही वर्ड्स वगैरह हैं वो दिखेंगे। और तीसरा को कीबोर्ड है जिसमें आपको है वो लिखना पड़ेगा, जैसे आप हाथ से कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो आप है वो उसमें लिख सकते हैं। और एक आता है जो संस्कृत में वो जो हिंदी में लिखा होता है, वो वाला कीबोर्ड है जिसको मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। इस तरह से है वो यहाँ पे आप है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये जो नीचे वो ऑप्शन दिया है इसको आपको ऑन करके रखना है, जिससे आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को है वो एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको है वो कीबोर्ड की और क्या क्या सेटिंग करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जाना है सेकंड ऑप्शन में प्रेफरेंसेस में। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है नंबर रोज़। तो यहाँ पे जैसे ही आप है वो इसको ऑन करके रखेंगे तो यहाँ पे यानी आपको मैं एक कीबोर्ड है वो खोल के बताता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पे ये मैं ब्लैंक चीज़ ले लेता हूँ, यहाँ पे भी मेरा कीबोर्ड खुला है तो कीबोर्ड के ऊपर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 नंबर ये सारे लिखे हुए आ रहे हैं। यानी कीबोर्ड के खुलते ही नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ से पहले वो ये चेंज करना पड़ता था, तब आपको है वो नंबर वगैरह वो लिखे हुए आते थे। तो यहाँ पे चेंज करना नहीं पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हर वर्ड के ऊपर है वो सिम्बल्स वगैरह है वो भी शो कर रहे हैं। नहीं तो आपको सिम्बल्स के लिए क्या है कि अलग से है वो यहाँ पे प्रेस करके वो सिंबल्स वगैरह देखने पड़ते थे। तो यहाँ पे आपको सिंबल्स नंबर्स वगैरह एक ही साथ है वो शो कर रहे हैं। तो ये भी आप है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये परसेंटेज को यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको क्यू को प्रेस करके रखना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वो परसेंटेज लिखा हुआ आ गया है। तो आपका ये काम है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। बार बार आपको कीबोर्ड है वो सिर्फ दबा के चेंज नहीं करने की ज़रूरत वगैरह है वो नहीं पड़ेगी। तो ये सारी सेटिंग्स आप कहाँ से करेंगे, यहाँ पे जैसे आप प्रेफरेंस में जाएंगे नंबर रो को वो ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो नंबर रो है वो आपको शो करेगा, यानी कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 ये हमेशा के लिए वो शो होगा। और दूसरी सेटिंग क्या है, इमोजी की है। इमोजी में और जो आपके लैंग्वेज चेंज का जो बटन है उनमें से आपको है वो एक ही बटन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो लैंग्वेज का सिलेक्ट किया हुआ, जिससे आप यहाँ पे जैसे देखेंगे ये अर्थ का निशान आ रहा है, ये देखिए आप नीचे अर्थ का निशान आ रहा है, इसको आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो है मोबाइल की लैंग्वेज है वो चेंज होगी। तो इस तरह से वो लैंग्वेज वगैरह है वो चेंज होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या है कि वो लैंग्वेज सेलेक्ट वाला की है वो प्रेस किया हुआ है
उसके बाद फ़ॉन्ट वगैरह आता है, हैंड गेस्चर आते हैं। इसमें वन हैंडेड मोड भी आता है, जिससे आप लेफ़्ट या राइट में छोटा कीबोर्ड है वो आ जाता है। तो मैंने फ़िलहाल के लिए ऑफ़ किया हुआ, आप इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और आपको अगर साउंड चाहिए की प्रेस पे तो यहाँ से कर सकते हैं। वॉल्यूम कितनी रखनी है, कितनी परसेंट है, वो यहाँ से कर सकते हैं। हैप्टिक फीडबैक यानी आपको जो वाइब्रेशन वगैरह है वो फील होता है, वो आपको ऑन करना है या नहीं करना है। पॉपअप्स जब की आप प्रेस करें तो पॉपअप्स आने चाहिए, वो नहीं आने चाहिए, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये जो लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल्स, ये सेटिंग आप ऑन कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है, क्योंकि इससे आप है वो कीबोर्ड को बहुत ही ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये जैसे मैंने कीबोर्ड ये इंग्लिश वाला डाला है यहाँ पे, तो ये देखिए आपको जैसे जैसे इक्वल टू का साइन है, ये देखिए आप लिखा हुआ आ जाएगा। इस टाइप से आप है वो कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स है। आपको और भी मैं सेटिंग्स बताता हूँ। तो ये वाला जो लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल्स, इसमें क्या होगा कि आपके जो सिंबल्स वगैरह है वो शो होते रहेंगे। चलिए आपको आगे आगे की सेटिंग बताते हैं। फिर जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन आता है, इसमें आप है वो कीबोर्ड की थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, या अपना जो फ़ोटो वगैरह कुछ भी लगाना चाहे तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे टैप करेंगे और यहाँ पे गैलरी में से जो भी फ़ोटो आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। और फिर आता है आपका टेक्स्ट करेक्शन। तो टेक्स्ट करेक्शन में आपको क्या करना है कि जो सारी चीज़ें पड़ी वो पड़ी रहने दीजिए। आपको ये ऑटो करेक्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑटो करेक्शन, इसको आपको ऑफ करके रखना है, क्योंकि ये कीबोर्ड क्या करता है कि आप कुछ भी अगर हिंदी में टाइप कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली है वो इसको है वो करेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे हम कुछ लिखना चाहते हैं तो वो वापस से अपना वो रॉन्ग कर सकता है। तो आप इसको वो ऑफ करके रखिए, जिससे आपके जो जो भी आप लिख रहे हैं वो गलत ना हो। ये ज़्यादातर जो इंग्लिश में टाइप वगैरह करते हैं उनके लिए बेस्ट रहता है कि ऑन करके रखें, उससे करेक्शन वगैरह। हम क्या है हिंदी में टाइप करते हैं, ज़्यादातर हमारे इंडियंस होते हैं वो हिंदी वगैरह में टाइप करते हैं बट लिखते इंग्लिश में हैं। तो इस टाइप के वो जो अपन कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे वो ये करेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे ये गलत हो जाता है अपने लिए। तो यहाँ से आपको वो ऑफ़ करके रखना है। ये सेटिंग सारी नीचे वाली है, आपको छेड़नी नहीं है। उसके बाद आता है ग्लाइड टाइपिंग। ग्लाइड टाइपिंग क्या होता है, आपको कीबोर्ड पे है वो हाथ को ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है, जिससे वो लिख लेता है। तो ग्लाइड टाइपिंग को आपको है वो सारे गेस्चर्स हैं वो ऑन कर देने हैं, और ग्लाइड टाइपिंग आप है इसमें कर सकते हैं। ग्लाइड टाइपिंग अगर वीडियो देखना है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं आपको लिंक दे दूँगा, या आई बटन में भी आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके है वो वीडियो देख सकते हैं। वॉइस टाइपिंग में क्या होता है कि आपको ये है वो ऑन करके रखना है, जिससे आप हिंदी इंग्लिश में है वो टाइपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिपबोर्ड वगैरह आ जाता है, डिक्शनरी अपन खुद की बना सकते हैं, स्टिकर्स वगैरह की। ये सारी नॉर्मल सेटिंग्स है वो इसमें मिलती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कीबोर्ड में आप कैसे क्या इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे नीचे जो अर्थ वाला ऑप्शन है, इससे आप वो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए हिंदी में आ गया, और दबाएंगे तो यहाँ पे आप लिख के भी है वो कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ भारत, भारत। तो ये देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है भारत। तो आप हाथ से भी है वो टाइप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, और यहाँ पे आप है वो वापस से वो चेंज भी कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है वॉइस का, वॉइस से आप इंग्लिश और हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश लिखा हुआ, अगर यहाँ से अब आप वॉइस को ऑन करेंगे तो इंग्लिश में टाइप करेगा। अगर आपको हिंदी में टाइप करवाना है, ये देखिए इंग्लिश, इंग्लिश में क्या होता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश का, जैसे इंग्लिश में लिखा होगा पर वो होगा हिंदी में, और एक आएगा हिंदी में। जैसे अब यहाँ पे आप अगर वॉइस वाला ऑप्शन देंगे तो यहाँ पे आपको है वो हिंदी में टाइप करके देगा। तो हम जैसे कुछ भी जैसे बोलेंगे, मेरा देश भारत है, ये देखिए अब इस टाइप से ये है वो हिंदी में लिख देगा। और अगर आपको इंग्लिश में लिखवाना है तो आप यहाँ से चेंज करेंगे, और अब आप अगर वॉइस को कमांड देंगे तो यहाँ पे ये इंग्लिश आएगा। तो यहाँ से जैसे आप प्रेस करेंगे, माई कंट्री इज़ इंडिया, ये देखिए इंग्लिश में टाइप कर रहा है। तो इस टाइप से आप है वो वॉइस से भी टाइप करवा सकते हैं, या आप खुद है वो लिख के भी टाइप कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आज के दिन में, बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है टाइपिंग।
तो आप भी इन सारी सेटिंग्स को है वो ऑन कर लीजिए। और आपका कोई भी मोबाइल हो, जैसे एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, कोई भी मोबाइल हो, उसमें आप है वो गूगल का कीबोर्ड है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपकी बहुत सारी है वो दिक्कतें हैं उनका सॉल्यूशन एक ही कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा। इमोजीज़ के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन दिया हुआ है, जिसको प्रेस कर के रखेंगे तो यहाँ पे इमोजीज़ भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इस टाइप से इनको है आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए गिफ्ट्स वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस आपको है इसमें मिल जाएंगे। यहाँ से आपको स्टिकर्स वगैरह हैं वो भी मिल जाएंगे, यहाँ से आप है वो इस कीबोर्ड में ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे ऑप्शन है इसमें मिल जाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से वो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।